नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएलएक्स न्यूज़ में। आज डीएलएक्स उठाने जा रहा है मजदूरों की आवाज़। जैसा कि आज पीएम मोदी सहित देश के सभी सीएमओ की मीटिंग हुई, जिसके दौरान आज बहुत ही अहम और मजदूरों के लिए एक काल के बराबर फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस फैसले से पहले मजदूर क्या करते थे, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे फैसले के बाद में मजदूरों को किस तरह से कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो निकल के आ रही है, पहले मजदूर 8 घंटा काम किया करते थे और पूरे सप्ताह में 48 घंटे। अब इस फैसले के बाद में मजदूर 12 घंटा काम करेंगे और पूरे सप्ताह में 72 घंटे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सैलरी भी कुछ बढ़ाई है, लेकिन पहले से कम। देश के 6 राज्यों ने यह फैसला लिया है और साथ ही साथ ये भी खबर दे रहे हैं कि हमने सैलरी भी बढ़ाई है। तो जान लेते हैं कि सैलरी वास्तव में ही बढ़ाई है या ये कोई एक भ्रम फैला दिया है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जब एक मजदूर कार्य करता है 8 घंटे, तो मानिए उसकी सैलरी 800 रुपये है, या पूरे महीने की बात करें तो 8000 रुपये मान लीजिए। एक मजदूर को पूरे महीने की 8000 रुपये सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद में यदि वो मजदूर चाहता है ओवर टाइम करना तो 4 घंटे और कर सकता है। तो 12 घंटे की ऐसे 12 घंटे जॉब करने से उसको पूरी सैलरी मिलती है 16,000 रुपया एक महीने की, यदि ऐसा करता है तो। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं संशोधन के बाद में क्या होगा। संशोधन के बाद में यह फैसला लिया गया है कि मजदूर को 12 घंटा काम करना पड़ेगा और जो सैलरी 8,000 थी उसको 12,000 कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर 12 घंटे इस संशोधन से पहले यदि आप 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 16,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन इस संशोधन के बाद यदि आप 12 घंटे काम करोगे तो आपको केवल 12,000 रुपया मिलेगा। तो आपको सीधा सीधा नुकसान है। यहाँ पर कोई सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, ये एक वास्तव में भ्रम फैलाया गया है, जिससे कि मजदूर वर्ग ऑप्शन ना उठा सके और सोचे कि यहाँ पैसा तो बढ़ के मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ चलते ही राज्य के सीएमओ ने यह कहते हुए मदद मांगी कि हमारा राज्य इस कोरोना के चलते हुए घाटे में जा रहा है, इसकी पूर्ति करने के लिए मजदूर लोगों को आधार बनाया गया है। तो आप खुद सोच सकते हो, जब मजदूरों को आधार बनाया गया है, या फिर ये कह सकते हैं इस देश का जो आधार है वो मजदूर है, फिर मजदूर की क्यों नहीं सुनी जा रही है। मजदूर घर वापस नहीं आ रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, बस बंद हैं, केवल मजदूर के लिए बंद हैं, लेकिन पैसे वालों के लिए नहीं। अभी भी चल रहे हैं, उनके लिए तो एरोप्लेन तक चल रहे हैं, रेलगाड़ी चल रही है, बसें चल रही हैं, सब कुछ चालू है, लेकिन मजदूर के लिए कुछ भी नहीं। फिर भी यहाँ पर यही बात कही जाती है कि मजदूर इस देश का आधार है और उसे हमारी मदद करनी चाहिए इस देश की तरक्की के लिए। कोरोना वायरस के चलते हुए जो घाटा हुआ है उसकी पूर्ति के लिए मजदूर को वाकई में हमारी मदद करनी चाहिए। दोस्तों मैं और आगे बात बता दूं, 8 घंटे कार्य करने में और 12 घंटे कार्य करने में मजदूर को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। चलो मान लेते पैसा, चलो ठीक है, फिर कार्य करने के बाद में उन्हें क्या क्या परेशानी होंगी। जैसे कि फैक्ट्री खुली सुबह 9 बजे या 10 बजे, आप गए 12 घंटे कार्य किया, 12 घंटे काम करने के बाद में आपकी छुट्टी होगी 9 बजे के बाद में। यदि सुबह 9 बजे फैक्ट्री खुलती है तो 9 बजे के बाद में ही छुट्टी होगी, जाहिर सी बात है। फिर अपने घर वापस आते आते आपको 10, साढ़े 10, 11 बज जाएंगे। फिर उसके बाद में आप फ्रेश होंगे। फिर क्या आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि थकान से बहुत ज़्यादा चूर होंगे और सीधा बिस्तर पर सो जाओगे। फिर अगले दिन के लिए आपको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी कार्य करने की, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नुकसान होगा। आप सोशल मीडिया से दूर होंगे या न्यूज़ से दूर होंगे और सरकार पर विचार करने से भी दूर रहेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा सरकार को यही फ़ायदा होगा, जो मजदूर वर्ग है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उसी को हम इस तरह से बिजी कर देंगे, उसकी लाइफ को पूरी तरह से बिजी कर देंगे। उन्हें अपने परिवार तक से मिलने की बात नहीं है, तो हमारे सरकार पर ऑप्शन उठाने का उस पर कोई भी टाइम नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप सोचिए, आपको जब परिवार से मिलने तक का टाइम नहीं होगा तो आप सरकार पर किस तरह से ऑप्शन उठाओगे। आप फिर एक चैन में बंध जाओगे, सुबह जाना फिर शाम को लेट आना, फिर सुबह जाना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बच्चे कब बड़े हो रहे हैं, बीवी कहाँ और माँ बाप कहाँ हैं।
सब ऐसा ही कुछ हो जाएगा और इस देश में से गरीबी नहीं, गरीबों को मिटा दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, 8 घंटे की जो 12 घंटे कार्य करने की समय अवधि को बढ़ाया गया है, वो आपके लिए समय अवधि दी है 3 साल तक ये 12 घंटा रहेगा। देश के सीएमओ का कहना है कि ये समय अवधि 3 वर्ष तक लागू रहेगी, उसके बाद में इसे फिर से पहली जगह पर ला दिया जाएगा, मतलब 8 घंटे कार्य करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है आगे चलकर इसे हमेशा के लिए कर दिया जाएगा और 12 घंटे से बढ़कर 18 घंटे तक आपको कार्य करना पड़ सकता है।